तो ठंडी के मौसम में मैं बता दूँ अपना परिचय, मैं डॉक्टर एस के चतुर्वेदी आयुर्वेदिक डॉक्टर हूँ। ठीक है, तो जितने भी जिनके घुटनों में दर्द 10 साल से 15 साल से पुराना है, जिनके भी गर्दन में दर्द हो रहा है, घुटने में दर्द, गठिया वाई की समस्या, ठीक है, तो हम आयुर्वेद तरीके से उपचार करते हैं। ठीक है, क्योंकि एक बार में बीमारी तो जाने वाली नहीं है ना। कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट कैंप के जरिए अगर कर रहे हैं, एक बार 2 या 3 दिन की दवा दे दें तो उससे तो सारी बीमारी खत्म होने वाली नहीं है। उसके लिए प्रॉपर है गाइडेंस और मेडिकेशन जो हमारा फॉलोअप 2 महीने 3 महीने तक चलता है। तो उसके लिए हम लोग एक आज जो है कैंप ऑर्गेनाइज किया गया है, ताकि गांव-गांव में अभी क्या है कि हम कोई भी मेडिसिन खा रहे हैं उसका साइड इफ़ेक्ट इतना ज़्यादा हो रहा है और घुटनों के दर्द और ये गठिया वाई की समस्या हर घर में मुझे लगता है कि सबको परेशानियां आजकल होती जा रही है। अब खूब तेल मालिश करते हैं, खूब ये सब सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन फिर भी वो सही होने वाला नहीं होता है ना। तो उसी के लिए हम लोग जो है किसी प्रकार की और भी तो एक तरीके से एक जानकारी भी हो जाएगी कि आपको कहाँ से संपर्क करना है, कैसे लेना है, और जितने भी यहाँ पे दर्द से रिलेटेड जितने भी हैं, जिनके घुटनों में दर्द हो रहा है, जिनके कमर में दर्द हो रहा है ना, सबके है आपके फूले में दर्द। ठीक है, छूना दर्द थोड़ा लाइटिंग नहीं जी जी। तो आयुर्वेद में पहले हम देखिए जो एक बहुत बड़ी चीज़ बता रहा हूँ कि पहले हम खान पान को सही रखते थे, बीमारी होती क्यों मैं बता रहा हूँ। ठीक है, पहले का हमारा जो खान पान और नियम संयम था बहुत अच्छे तरीके से हो रहा था। पहले दाल और चावल बनाने के लिए कुकर की आवश्यकता नहीं होती थी। आज के समय में अगर गैस पे हम खाना बना रहे हैं तो चावल को हम कुकर में पका रहे हैं, है ना, जल्दी के चक्कर में मोस्टली घर में यही हो रहा है ना। और वो भी किस पे, वो कुकर एल्यूमिनियम का है। एल्यूमिनियम के तत्व में अगर हम खाना खा रहे हैं तो किडनी की बीमारी और कैंसर की बीमारी होती जा रही है। आप लोगों ने पहले के ज़माने में कैंसर किडनी और की बीमारी या फेल नाम ही नहीं सुना था, लेकिन आज के समय में हर एक दूसरे गांव में कैंसर इनको हो गया, वो कैंसर से मर गए, उनकी किडनी फेल हो गई। इन सब का कारण है हमारा आहार और विहार। ठीक है, हम इलाज तो करेंगे, पहले हम बता देंगे इन सब चीज़ों से बचना है तो हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो जानना बहुत ज़रूरी है ना। क्योंकि दवा कब तक आदमी खाएगा। किसी भी डॉक्टर के पास आप जा रहे हैं तो सब डॉक्टर दवाई लिखते हैं, ठीक है, आप इनके पास जाओगे, इनके पास से उनके पास गए, वहाँ सही नहीं हुआ तो वहाँ चले गए। लेकिन मेन हम अगर खाना है अपने डाइट को बदल दें वो बीमारी जड़ से ख़त्म हो जाएगी। और सबसे बड़ी चीज़ की ज़िंदगी में आएगी नहीं। आज का जो जनरेशन आ रहा है, अगर हम बचपन से या बच्चों को ही सिखाने लगे कि सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना, सूर्योदय से पहले ही उठ जाना और 8 बजे तक खाना खाना और शाम को 6 बजे के बाद का खाना ही बंद कर देना। पहले क्या हुआ करता था, शाम को 6 बजे के बाद सबका कुंडी लग जाता था किचन में, कहीं खाना वगैरह नहीं बनता था। 6 बजे खाने के बाद लोग रात में 7-8 बजे तक सो जाते थे, अच्छे से प्रॉपर तरीके से नींद लेते थे और कोई बीमार नहीं हुआ करता था कोई बीमार। लेकिन आज का परिवेश क्या है, जितनी सुविधाएं हो गई उससे कई ज़्यादा बीमारियां हो गई ना। सब लोग सहमत हैं इस बात से, ठीक है, जितनी सुविधाएं हुई उतनी ज़्यादा बीमारियां हों। तो सुविधाएं का हम फायदा उठा तो रहे हैं, लेकिन उसके साथ में जो हमारा जो रूटीन है, हम जो पुरानी चीज़ों को भूलते आ रहे हैं उसको कभी भी नहीं भूलना चाहिए। ठीक है, तो उसको हम दैनिक जीवन में लाएं और दैनिक जीवन में ला करके उसका हम जो है अच्छे से पालन करें। पालन करने के बाद ठीक है, अभी जो बीमारी है उसको हम लोग ठीक करेंगे अच्छे से। ठीक है, इसके बाद हमारा जो ओल्ड एज है, ठीक है, बुढ़ापा का समय है, बहुत अच्छे से बीते, किसी का सहारा न लेना पड़े, हैं, अच्छे से अपनी हालांकि देखिए मृत्यु तो सबका होना है, ठीक है, एक न दिन वो तो अटल है, लेकिन हम अच्छे से हंसते खेलते हुए जाएं और सब जो है कि कोई हमें ऐसा ना है कि नहीं हम बुजुर्ग हो गए तो 4 लोग हमको पकड़ के इधर लेके जा रहे हैं उधर लेके जा रहे हैं। लेकिन इन सब चीज़ों का अगर पालन किया तो कुछ भी नहीं होने वाला। ठीक है, तो शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा और बीमारी नहीं आएगी। और मैं बात करता हूँ बुखार उखार के बारे में, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि आज के समय में हम कुछ भी दवाइयाँ वगैरह खा रहे हैं तो फीवर वगैरह जल्दी से नहीं जा रहा है। ठीक है, लंबे लंबे से आपके घर में सबके यहाँ गाँव में गुरुच होता है, गिलोय, ठीक है,
जो कि नीम से चढ़ा हुआ होता है। नीम पे जो चढ़ा हुआ होता है, नीम का गुड़ और उसमें गिलोय का तो गुड़ होता ही होता है, वो बहुत ही अच्छा वर्क करता है। ठीक है, तो सर्वप्रथम पहले प्राइमरी ट्रीटमेंट में अगर ऐसी समस्या आ रही है कि बुखार इस समय ठंडी के मौसम में खास तौर से खांसी जुकाम बुखार इस तरीके से बहुत चीज़ें हो रही हैं, हम बहुत दवाइयाँ खाते हैं, चूँकि वो दवा काम नहीं करती है उसके अगेंस्ट, तो हम क्यों ना अपने घर और अपने रसोई घर से, ठीक है, अपने रसोई घर से उस मसालों का यूज करके, उस गिलोय का यूज करके हम अपने बीमारी को ठीक करें। ठीक है, ये सबको आना चाहिए। हमारा मेन मोटिव है ये नहीं कि ज़िंदगी भर दवा खाएं। ठीक है, दवा का बहुत साइड इफ़ेक्ट होता है, जितना तो काम नहीं करता उतना उसका साइड इफ़ेक्ट है। तो हम नेचुरल तरीके से अपने घर में ही और उन सब चीज़ों का यूज करके और स्वस्थ हों, किसी के यहाँ हमें लाइन लगाने की ज़रूरत ना है। वो कब हो सकता है, जब आप इन सब चीज़ों को पालन करेंगे, चीज़ों को समझेंगे तभी। ठीक है, तो पहली बात कि अगर जिनके जिनके घर में कुकर में चावल पक रहा है, वो चावल बनाना बंद कर दे। जाड़ा के समय में हमारे वात प्रबल हो जाता है, वात बढ़ता है, तो ठंडी में आप देखते होंगे कि अब ठंडी शुरू हो रही है, जिनके जिनके घुटनों में हल्का दर्द हुआ करता था, बहुत तेज़ी से दर्द बढ़ रहा है, सबके बढ़ रहा है। ठीक है, मेन कारण यही है कि हम पहले खाना को बदलेंगे, थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसकी हम इलाज कराएंगे, बाकी सारी बीमारियाँ सही होंगी। बाकी अगर दिक्कत परेशानी होती है उसके लिए हम खड़े हैं एज आयुर्वेदिक डॉक्टर जो है। कभी भी कोई भी सलाह लेना हो आप हमारे नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, नहीं हमारे यहाँ क्लिनिक आकर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो एक एक लोग जो है आएंगे जिनके घुटनों में दर्द, कमर में दर्द, सब पुरानी समस्या है। आपको इंस्टेंट ट्रीटमेंट, इंस्टेंट रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आपकी समस्या कितनी थी। आप 1 सेकंड में जो हम डिलीवरी करेंगे उसके बाद ही आपको रिलीफ मिलना शुरू होएगा। लेकिन पहले ही बता दें कि बीमारी के हिसाब से वो ट्रीटमेंट होता है, जिसकी जितनी बीमारी पुराना होती है उसमें इधर मैं लेके आया हूँ। इधर उसको लिए मैं कर्नाटक, बेंगलोर, गुजरात, जैन जैसे बड़े बड़े और इंटरनेशनल लेवल पे जा करके उसको बहुत अच्छे से रिसर्च करके इधर आपके सोनभद्र और पूरे पूर्वांचल में लेके आया हूँ, ताकि यहाँ के लोग बहुत अच्छे स्वस्थ हो। कोई भी मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट से किसी की जान न जाए, किसी का किडनी और लीवर पे इफेक्ट न पड़े। जो किडनी फेल्योर की समस्या इतनी ज़्यादा हो रही है कि हम कुछ भी खा रहे हैं और दिक्कत परेशानी हो रही है ना, अच्छे से हम अपनाएंगे और आयुर्वेद को अपनाएंगे। आयुर्वेद क्या है, हम सुबह सुबह उठते हैं तो दातुन वगैरह करते हैं, ठीक है, और सुबह सुबह उठ के सही से खाना खाना, सही टाइम पे खाना। खाने का मेन ये नहीं कि आप सही से कितना भी खा रहे हो, लेकिन टाइम से जो खाना है वही हमारे शरीर के लिए फायदेमंद है। सबसे बड़ा चीज़ ये करना चाहिए, जो आप 1 बजे 2 बजे 3 बजे काम पे चले गए तो खाना ही छोड़ दिया ना, वही हमारे धीरे धीरे शरीर को खत्म करना। ठीक है, पहले हम इसको बदलेंगे, बाकी बीमारी जो है, क्योंकि आयुर्वेद कहता है, देखिए जो आयुर्वेद का साइंस है, आयुर्वेद का उद्देश्य है स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षण आतुरस विकास पशुनम च। एक श्लोक है जो आचार्य ने बताया कि आयुर्वेद का उद्देश्य है कि स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा करना। अब जो भी स्वस्थ हैं उनके स्वास्थ्य की कामना कैसे करना है, हम आहार मतलब हम जो भी खाना खा रहे हैं, विहार मतलब जो भी हम कर रहे हैं, और निद्रा प्रॉपर तरीके से हो। ठीक है, इस तरीके का गलत अगर आचरण में है तो उसको भी हम धीरे धीरे छोड़ने का काम करें। हैं जिंदगी बहुत जो है मूल्य है, मूल्यवान है और इतनी आसानी से नहीं मिलती। मनुष्य का जीवन मिला है तो कुछ ना कुछ